तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कन्या सुमंगला का फॉर्म मोबाइल से कैसे भरें। तो मोबाइल से फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले कोई भी अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे। तो ब्राउजर में लिखेंगे कन्या सुमंगला, या फिर इसकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर आपको मिल जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अब अभी आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ एक 3 डॉट मिल जाएंगे। आप यहाँ से सबसे ऊपर राइट साइड में देख सकते हैं, ऊपर 3 डॉट हैं। तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है और इसको डेस्कटॉप साइड पे सेट कर देना है। जैसे कि ये हमने किया है, तो एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर देंगे, जिससे आपको पूरा व्यू मिलेगा। आप पेज को थोड़ा रोटेट करते हैं और जिससे आपका पूरा पेज दिखेगा। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुलेगा। अब यहाँ पे लाभ क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम श्रेणी में नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके पश्चात हुआ हो को 5,000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। द्वितीय श्रेणी है वो बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पूर्व न हुआ को 2,000 रुपये एक मुश्त धनराशि मिलेगी। तो इस तरह से आप ये पूरे पढ़ लीजिए कि कब 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 आपको ये इसका लाभ मिलेगा। तो हम सबसे ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन नागरिक सेवा पोर्टल का। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नागरिक सेवा पोर्टल। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अब यहाँ पे अपनी इंटर लॉगिन आईडी और इंटर लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे डाल के फिर ये कैप्चा डालेंगे। फिर यहाँ पे ओटीपी भेजकर इसको लॉगिन कर लेंगे। तो इस तरह से लॉगिन होगा। लेकिन आपको लॉगिन आईडी कैसे मिलेगी, तो उसके लिए आपको नीचे आना है और ये बाएं साइड में लिखा हुआ है आई एग्री, मैं सहमत हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। फिर कंटिन्यू यानी जारी रखने पे क्लिक करेंगे। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या आवेदक पंजीकरण आंगनवाड़ी सेंटर द्वारा किया जा रहा है। तो अगर आंगनवाड़ी सेंटर से कर रहे हैं तो हाँ कर दीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको नो कर दीजिए, ये कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे आवेदक को है मदर है, फादर है या सेल्फ है, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेना है, आवेदक का नाम, और यदि आवेदक का लास्ट नेम है तो लास्ट नेम यहाँ पे डाल लेना। आवेदक के पिता का नाम यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जैसे राम प्रसाद है तो राम फर्स्ट में और प्रसाद लास्ट में, इस तरह डालेंगे। आपके कितने बच्चे हैं टोटल, 1 2 3 जो भी बच्चे हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। परिवार में लड़कियों की संख्या यहाँ 1 है 2 है, जो भी सिलेक्ट कर लेना है। लड़कों की संख्या भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर आवेदन का प्रकार रूरल है, ग्रामीण है, फिर अपना जिला सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे, फिर अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे, फिर गांव अपना टाइप कर लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे ग्रामीण और ये सब सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे पासवर्ड देना है। यहाँ पे पासवर्ड देना जो है सीमा@2005 करके इस तरह से पासवर्ड बना लेना है। फिर यहाँ मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर एक कैप्चा फिल करेंगे, फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो ऊपर नंबर दिया उस पर एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी आपको नीचे छोड़ना है। एसएमएस ओटीपी का एक ऑप्शन है। अब हम ओटीपी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ऊपर जो कैप्चा है यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेते हैं, फिर वेरीफाई एंड साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने वेरीफाई और साइन अप किया, आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाएगी, आपके मैसेज भी आ जाएगा मोबाइल पे, और इसको ओके कर लेंगे। अब ये इसको कॉपी कर लेना है, फिर यहाँ पे लिख लेना है। फिर यहाँ पे वही लॉगिन आईडी यहाँ पे लिखेंगे, पासवर्ड जो आपने बनाया सीमा@2025 करके वो लिख लेंगे, फिर ये कैप्चा लिख लेंगे, फिर एसएमएस ओटीपी भेजे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ओटीपी पे भेजेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, वो नंबर ओटीपी यहाँ पे इंटर एसएमएस पे लिख करके ओटीपी सत्यापित करें और साइन इन करें पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे माता का नाम आधार के अनुसार लिखा हुआ, तो यहाँ पे हिंदी में भी आपको टाइप कर लेना है। जन्म तिथि यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जिस जो जन्म तिथि होगी। फिर पिता का नाम आधार के अनुसार यहाँ पे भर देना है, फिर पिता का नाम हिंदी में भी भर देना है, पिता की जन्म तिथि भर देना है। अब ये इस तरह से जन्म तिथि आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर सेलेक्ट करने के बाद में जैसे अब यहाँ पे ऑप्शन आता है आई लिव और नो मोर, 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे यदि पिता जीवित हैं तो आई लिव कर देंगे, अगर पिताजी जीवित नहीं है तो नो मोर कर देंगे। खाता धारक बालिका के साथ संबंध, तो यहाँ पे आपको मदर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे इतना करने के बाद में जैसे पूरी डिटेल लिखेंगे तो आपको नीचे आ जाएगी बैंक की डिटेल। तो आपकी बैंक किस ज़िले में है, तो यहाँ पे वो ज़िला आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं। फिर यहाँ पे बैंक का नाम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पहले सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है कि आपका बैंक किस बैंक में है, मतलब खाता किस बैंक में है। तो यहाँ पे
आप वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सारी बैंक मिल जाएंगी। फिर अपनी ब्रांच यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद में आपका IFSC कोड ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर आपका नाम यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल लेना है जो भी। फिर उसके बाद कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे कर देना। फिर बैंक का शाखा यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर आपको बैंक की पासबुक की PDF यहाँ पे अपलोड कर देना है। PDF जो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद में ये सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देना है। सबमिट डिटेल पे क्लिक करने के बाद डिटेल सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगी। फिर ओके कर देंगे। अब कृपया बता रहा है कृपया अपना आधार विवरण अपडेट करें। तो अपना यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब अपना आधार की डिटेल पूरी विवरण इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो माता की डिटेल है आधार के ऊपर है, तो यहाँ पे आधार नंबर, फिर इस बॉक्स पे टिक करेंगे, फिर एक कैप्चा फिल करेंगे, फिर यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। इसी तरीके से पिताजी की जो है आधार नंबर और ये सब पूरी डिटेल फिल करने के बाद में आपको इसको वेरीफाई कर देना, फिर यस अपडेट कर देना है। तो इस तरह से आपकी आधार डिटेल अपडेट हो गई। अब इसमें कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे यस अपडेट पे क्लिक कर देना, फिर इसको अब ओके कर देंगे। तो हमारा आधार डिटेल सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अब आता है बारी बच्चे के फॉर्म अप्लाई की। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देख रहे हैं, अगर पहला बच्चा कर रहे हो तो गर्ल जो है यहाँ पे फर्स्ट वाली इस पर सिलेक्ट कर लेंगे, या गर्ल दूसरी कर रहे हैं तो सेकंड कर लेंगे, अगर तीसरी बच्ची कर रहे हैं तो तीसरी वाली सिलेक्ट कर लेना। लेकिन फिलहाल हम फर्स्ट बच्चे का, फर्स्ट चिल्ड्रेन का कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट चाइल्ड पे क्लिक करके ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये बच्चे की पूरी डिटेल मांगेगा। तो सबसे लेफ्ट साइड में यहाँ पे पिन कोड मांगेगा और ये गली मोहल्ला आपका जो पता होगा वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ये उदाहरण के तौर पे हमने आपको दिखाया कि ऐसे आपको फिल करना है, ये रियल जानकारी नहीं है। अब यहाँ पे बालिका का नाम जो आपके जन्म प्रमाण पत्र में है वो यहाँ नाम जो है टाइप कर देंगे। जैसे किसी का नाम कंचन सिंह है तो कंचन फर्स्ट नेम और सिंह लास्ट नेम, इस तरह से फिल कर देंगे। फिर यहाँ बच्चे का हिंदी में पूरा नाम जो है यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर उसके यहाँ पे जो है हिंदी में आपको फिल कर देना है। फिर उसके नीचे आता है लाभार्थी का प्रकार। ये जो है आपका बायोलॉजिकल, अगर बायोलॉजिकल बच्चा है या फिर अडॉप्ट है, मतलब गोद वाला है या जो आपका बच्चा है, तो यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल ही कर देना है। फिर जन्म तिथि यहाँ पे आपको बच्चे की डाल लेना है। और उसके बाद में जन्म कहाँ हुआ है वो जिला आपको यहाँ पे डाल लेना है। फिर अपनी जो कास्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, SC OBC जो भी है, और वो कास्ट का विवरण यहाँ पे दे देना है। जैसे SC है, मतलब पासी है, चमार है, जो है वो कास्ट यहाँ पे डाल लेना है। फिर उसके बाद में यदि वर्तमान पते के समान है तो इस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से आ जाएगा। तो अब यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई के बाद में आपको ये देखिए पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे पूरा इसको पॉज करके पूरा पढ़ लेना है आपको। फिर उसके बाद में यहाँ पे नीचे तक पूरा देख लेना है कि कब कब आपको ऑनलाइन करना है और क्या लाभ मिलेगा। अब चलते हैं इसको ऑनलाइन करने के लिए। तो क्लिक हियर टू अप्लाई, ग्रीन पे है तो इस पर टिक कर देंगे और यहाँ टिक करके ओके कर देंगे। फिर अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो ये डिटेल हमारी अपडेट हो जाएगी। और अपडेट के बाद में आपको फॉर्म फिल करना होगा सिंपली। तो यहाँ पे अपडेट इसको हम कर देते हैं और ये हमारा सक्सेसफुल अपडेट हो गया। अब ओके कर देंगे। अब यहाँ पे इस तरह से आएगा आपका जन्म प्रमाण पत्र भरने के लिए। तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र जो है ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र है उसका जो है एक नंबर होगा, तो B करके तो वो नंबर यहाँ पे डाल लेना है। फिर कैप्चा डाल लेना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद इस तरह से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये प्रसव कहाँ हुआ है, सरकारी अस्पताल में हो तो यस कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे बालिका की फ़ोटो। यहाँ पे फ़ोटो जो है यहाँ से 10 से 50 KB के बीच में फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे अस्थाई पता में आधार कार्ड, बैंक कार्ड, इतने सारे ऑप्शन है, उसमें से एक सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे फिर से पूछ रहा है क्या ये आंगनबाड़ी द्वारा भरा जा रहा है, तो यस कर दीजिए। अगर नहीं आंगनबाड़ी से हो रहा तो नहीं कर दीजिए, इसका कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पे टिक करिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरह से आपका पूरा फॉर्म एक कंप्लीट हो चुका है। अब इसको प्रिंट कैसे लेंगे, तो उसके लिए फिर से यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इस तरह से इंटरफेस आएगा और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में
फिर से वही आपका खुलेगा। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन आ रहा है, तो यहाँ पे प्रिंट इसका ले लेंगे और अपने विभाग में जमा कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।